अगर आपके किचन में भी सिर्फ 1 कप बेसन का है तो आप भी बना सकती हैं यही वाली बहुत ही मज़े की मिठाई, बर्फ़ी या टुकरी, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, इसके लिए परफेक्ट होगा। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह एक नई रेसिपी के साथ, और उसके साथ साथ इंतहाई आसान और सस्ती भी है। वीडियो के साथ रहिएगा और फुली इंजॉय करते हुए जाइएगा कि किस तरह से 1 कप बेसन के साथ हम ये मज़े की बर्फ़ी बना सकते हैं। इस मज़े की रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन लिया है, और बेसन को बिल्कुल खुश्क को ही हम बड़े अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। उससे पहले बेसन को छान लेंगे, एक तो बेसन साफ़ हो जाएगा, जो दूसरा इसमें गुठलियाँ होती हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फिर करेंगे इसकी बड़ी अच्छे वाली बुनाई, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखते हुए और मुसलसल चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि बेसन जो है वो बड़े अच्छे वाला बुन जाए, जले नहीं। और जैसे ही बेसन की बुनी बुनी खुशबू आना शुरू हो जाए, बेसन का कलर चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको कढ़ाई में से निकाल लूँगी और दोबारा से हम इसको कढ़ाई को चढ़ाएँगे और इसमें ऐड करूँगी आधा कप, जो है बिल्कुल आधा कप मैदे का। और मैदा के भी हम बड़ी अच्छे से बुनाई करेंगे। मैदा जो बेसन है उसमें डालने से क्या होगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टफीनेस आएगी। और बहुत सारी मेरी बहनों को शिकायत होती है कि हम अगर बेसन की जो बर्फ़ी है या बेसन की टुकड़ी बनाएं तो उसमें हल्की सी करवाहट फ़ील होती है। अगर चीनी को ज़्यादा करें तो फिर बहुत तीखी चीनी फ़ील होती है, मीठा फ़ील होता है। तो उसके लिए आप आधा कप जो है वो मैदे का यूज़ करें और उसको भी बिल्कुल ऐसे ही बड़ी अच्छे वाली उसकी बुनाई करें। तो फिर हम बर्फ़ी बनाएं या टुकड़ी बनाएं तो उसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। मज़ीद इसकी बाइंडिंग को अच्छा करने के लिए मैंने इसमें मज़ीद टिप्स का यूज़ किया है, जो कि हम रेसिपी के साथ साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा। जो लोग जनाब फूड्स पे आज पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोस को तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो देखने के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो बेल का आइकॉन नज़र आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे आपको वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाएगा। और इसी तरह मैं मैदे को भी जो है वो निकाल लूँगी और उसके बाद हम चूल्हे पर चढ़ाएँगे पानी को। 1 कप, वही वाला 1 कप जिसके साथ मैंने बेसन और मैदे को मेजर किया था, 1 कप पानी का लिया और 1 ही कप मैंने इसमें चीनी का लिया है। अब इसको हम चढ़ा देंगे दूसरे चूल्हे पर। यहाँ पे अपनी बाकी रेसिपी की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप, पूरा कप नहीं, आधा कप जो है मैंने होममेड देसी घी का यूज़ किया है। अगर आपको उसके अरोमा से कोई प्रॉब्लम हो तो आप बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने 7 से 8 सब्ज़ इलायची के दाने लिए थे, जिनको बिल्कुल दरदरा सा कर लिया। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया और इलायची के भुनने की खुशबू आना शुरू होगी तो भुना हुआ बेसन और मैदा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बेसन और मैदा को पहले से भुनने का फ़ायदा हमें ये होगा कि बहुत ज़्यादा घी को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि इसीलिए मैंने आधा कप घी का यूज़ किया और आधा कप में ही हमारी रेसिपी बहुत ही खूबसूरत बाइंडिंग के साथ बनेगी। जैसे ही सारा बेसन और मैदा घी में मिक्स हो गया तो मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी आधा कप के बराबर सफ़ेद तिल। आपके पास जैसे नट्स मौजूद हों आप उनको ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास नट्स नहीं हैं तो भी आप इस मज़े की रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेट की हुई जो है नारियल गरी को डाला, और जैसे ही वो शीरा भी तैयार हो गया, उसकी जाग बनना शुरू हो गई चीनी की, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे फ्लेम को मैं पहले से स्लो कर चुकी थी। अब हमें मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। 1 सेकंड के लिए भी चम्मच को नहीं रोकेंगे, बल्कि चम्मच को चलाते रहेंगे। और आप लाइव देखिएगा कि देखते ही देखते किस तरह से हमारा ये खूबसूरत सा जो बेसन की रेसिपी का बैटर है वो बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। रेसिपी देखने के दौरान कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा कि आज की ये बेसन की स्पेशली रेसिपी आपको कैसी लगी। और देखें बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है और साथ ये पेंदे से भी नहीं चिपक रहा, बल्कि हटता जाएगा और बहुत ही स्टकी सा होता जाएगा, जिसके लिए हमें बर्फ़ी की या टुकड़ी की शेप देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस मेहनत का जो काम है वो यहीं पे है कि हमें चम्मच को चलाते रहना है, और तब तक चलाते रहना है कि जब तक ये बिल्कुल हार्ड ना हो जाए और पेंदे के साथ चिपकना बिल्कुल छोड़ दे।
मुझे इस रेसिपी की तैयारी के लिए जो टोटल टाइमिंग लगी है वो 30 मिनट 30 मिनट जो हैं वो लगे थे, और उसके बाद ये रेसिपी तैयार हुई थी। लेकिन आप लोगों तक इतनी लंबी वीडियो पहुंचाना नामुमकिन होता है, या फिर आप लोग देखते नहीं, इसलिए मैंने इसको कट करके शॉर्ट सा किया ताकि आप लोगों तक बिल्कुल मुकम्मल रेसिपी पहुंच सके। लेकिन इसकी बुनाई के लिए खास तवज्जो दीजिएगा, और उसके बाद जब हम इसमें शीरा डाल चुके तो इसको ठहराना नहीं बल्कि इसको चलाते रहना है। अव्वल तो बेसन की गुठलियाँ बाकी थी ही नहीं, और अगर होंगी भी तो चलाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देखें किस तरह से पेंदे से बिल्कुल जो हमारा बेसन है वो हट गया है। मैं मोल्ड हो तो मोल्ड को यूज़ करें, किसी भी जिस तरह के बर्तन को आप चाहें यूज़ करते हुए 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख के ये मज़े की बेसन की जो टुकड़ी है इसको तैयार कीजिए, और ये वाली सर्दियाँ बेसन की इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए।